हाँ जी, कैसे हैं आप? सो गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग इमामुल हक को पर्ची प्लेयर क्यों कहते हैं। इस पर तो हम एंड पर बात करेंगे कि इमाम पर्ची प्लेयर है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमामुल हक की सिलेक्शन के ऊपर। जब इमामुल हक को सिलेक्ट किया उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डोमेस्टिक सीज़न हो रहा था जिसके अंदर समी असलम और आबिद अली टॉप परफॉर्मर थे। लेकिन ये नहीं है कि इमामुल हक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इमामुल हक भी 6 में 7वें नंबर पर थे। समी असलम को एक लंबे अरसे से इग्नोर किया जा रहा था और इमामुल हक वहाँ पर इमामुल हक को सिलेक्ट करते हैं। इमाम ने अपने पहले ही ओडीआई मैच के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी और लोग भी इमामुल हक से मोहब्बत करना उन्होंने शुरू कर दी थी और उनको इमामुल हक की बैटिंग पसंद आई थी। लेकिन वहाँ पर आते हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट भी है। उन्होंने आकर मीडिया के अंदर कहा कि इमामुल हक पर्ची प्लेयर है और एक होती है क्रिटिसिज्म, एक होता है डिस्कशन, एक होती है पर्सनल अटैक्स। और उन्होंने इमामुल हक पर टीवी पर बैठकर पर्सनल अटैक्स किए और जिसको बहुत सारे लोगों ने फिर सही मान लिया और भी लोग फिर शुरू हो गए इमामुल हक पर पर्सनल अटैक करना। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पर इमामुल हक को तंग ज़रूर कर रही थी। मुझे आज भी याद है कि PSL का एक मैच था नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर और इमामुल हक फील्डिंग कर रहे थे ग्राउंड के पास और पूरा क्राउड चिल्ला रहा था पर्ची पर्ची पर्ची। और इमामुल हक जहाँ भी जाते थे लोग उनको ये कह कर छेड़ते थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के टूर पर जाते हैं इमामुल हक। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी और एक मैच के अंदर उन्होंने ओडीआई मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर करने के बाद एक इशारा भी किया जिसका मतलब ये था कि वो अपने मुखालिफों को कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। लेकिन ये चीज़ भी इमामुल हक को फ़ायदा ना दे सकी और फिर लोग उनको बाकायदा से कहते रहे पर्ची प्लेयर पर्ची प्लेयर। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि इमामुल हक को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया जाता है, शायद इंजरी की वजह से या किसी और वजह से, और पाकिस्तान की तरफ से फिर ओपनिंग करते हैं फ़खर जमान और आबिद अली। और इमामुल हक को ड्रॉप करना उनके हक में बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है इमामुल हक का पीक टाइम। जब इमामुल हक दोबारा से ओडीआई के अंदर कम बैक करते हैं तो हमें बिल्कुल ही डिफरेंट इमामुल हक नज़र आते हैं। इमाम की शुरू से ही ओडीआई के अंदर एवरेज 50+ थी, लेकिन जब वापसी पर इमाम आते हैं तो बिल्कुल ही अलग इमाम नज़र आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने एक बयान दिया कि हम इमामुल हक को टेस्ट कोड के अंदर सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो ये समझते कि इमामुल हक टेस्ट प्लेयर नहीं है और उनको टेस्ट कोड के अंदर सेलेक्ट भी नहीं किया जाता। लेकिन इमाम वापस जाते हैं और फिर परफॉर्मेंसेस देते हैं और फिर उनका टेस्ट के अंदर भी कम बैक होता है और इमाम ने टेस्ट के अंदर भी फिर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और ओडीआई के अंदर नंबर 2 पर आ गए। इमाम ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत ही सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि इमामुल हक ने कि उनके ऊपर जो पर्ची का टैग लगा हुआ था उन्होंने उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या इमामुल हक पर्ची प्लेयर है या नहीं। तो अगर देखा जाए उस वक्त आबिद अली और समी असलम के रन ज़्यादा थे। ये नहीं है कि इमामुल हक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इमामुल हक के भी अच्छे खासे रन्स थे। शायद इमामुल हक को पर्सनली जानते थे, इस वजह से उन्होंने उनको सिलेक्ट किया क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ स्टैट्स नहीं देखे जाते और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमामुल हक को वहाँ पर थोड़ी सी फेवरिज्म ज़रूर मिली थी, लेकिन अगर हम इनको पर्ची प्लेयर कहेंगे तो इमाम के साथ ये ज़्यादती होगी। शायद आपको नहीं पता कि अगर एक जो पर्ची प्लेयर होता है ना उसको फील्डिंग करनी आती है, ना बैटिंग करनी आती है, ना बॉलिंग करनी आती है, सिर्फ उसके चचा ताया अब्बू की वजह से उनको पाकिस्तानी टीम के अंदर लेकर तो आया जाता है और फिर वो 3-4 मैचेस के बाद खुद ब खुद ही गुम हो जाते हैं। लेकिन इमाम शुरू से ही एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे और एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और फील्डर भी बहुत अच्छे थे। और अगर आप आज भी इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद इमामुल हक को पर्ची प्लेयर कहेंगे तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और इमामुल हक के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करेंगे क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर प्लेयर को ज़रूर हर्ट करती हैं। और इमाम ने एक इंटरव्यू के अंदर भी बताया था शुरू के अंदर कि ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी और उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया था। लेकिन इमाम ने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और इमाम ने अपनी परफॉर्मेंस से ये चीज़ साबित की है कि वो पर्ची प्लेयर नहीं है। ये चीज़ है कि उनको थोड़ी सी वहाँ पर फेवरिज्म ज़रूर मिली थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।